नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो चुना है जो कि इस प्रकार से है कि भगवान गणेश किस प्रकार से मेहरबान होते हैं। तो ये कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या होता है, एक दिन गणेश भगवान ने क्या किया कि एक छोटी सी जो चम्मच होती है उस चम्मच में दूध ले लिया। दोस्तों, ऐसी चम्मच जिससे कटोरी में से हम किसी बच्चे को कुछ खिलाएं, बिल्कुल छोटी चम्मच, उसमें दूध ले रखा था और अपनी चौटी में 5-4 दाने चावल के ले रखे थे और गांव में घूम रहे थे एक बालक का वेश बना करके। 7-8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान गणेश गांव-गांव घूम रहे थे और कह रहे थे, जो भी कोई स्त्री मिलती उसी से कहते कि कोई ऐसी स्त्री है जो मुझे मेरे इस दूध और इन चावलों से खीर बनाकर खिला दे। तो दोस्तों, जब जहां भी भगवान गणेश जाते और स्त्रियों से इस प्रकार से कहते तो स्त्रियां कहती, ये लड़का, ये बच्चा कितना भोला है जो कि थोड़ा सा दूध ले रखा है, इसने मुश्किल से 2-3 बूंद होंगी ये इस चम्मच में और चोटी में चावल पकड़ रखे हैं और कहता है कि कोई ऐसी स्त्री है जो हमें खीर बना कर दे दे। दोस्तों, इस प्रकार की बात को कहकर के उससे कहती कि हम नहीं बना सकते, तू बच्चा है इसलिए जा, तू तेरी माँ के पास चला जा, तू कहीं रास्ता भूल के आ गया है, जा अपने घर को। इस प्रकार से गणेश भगवान से स्त्रियां कह देती थीं। क्या होता है दोस्तों, जब आगे बढ़े गणेश भगवान तो गणेश जी की उपासना करने वाली एक बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बुढ़िया से कहने लगे कि माँ, मेरे पास ये थोड़ा सा दूध है, ये मेरा दूध है और ये मेरे चावल हैं, तुम मुझे खीर बना दो। बुढ़िया ने देखा कि इस बालक ने चोटी में चावल ले रखे हैं और चमची में अर्थात चम्मच में दूध ले रखा है जो मुश्किल से 2-3 बूंद हो सकता है। दोस्तों, बुढ़िया समझ गई कि ये बालक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे गांव का तो ये है ही नहीं, ये निश्चित ही कोई ना कोई शक्ति है। ऐसा समझ के बुढ़िया कहने लगी, लाओ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूं। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि मां, ये चावल मेरे अलग ही तरह के हैं, इसलिए मैं तुझसे एक वायदा करता हूं और बात कहता हूं कि मैं कल आऊंगा, ये दूध ले लो और ये चावल ले लो
और तुम्हारे संपूर्ण गांव में निमंत्रण लगवा देना कि जीवने के लिए आ जाओ। इस तरह से नोता दिला देना। तो दोस्तों बुढ़िया कहने लगी कि थोड़े से चावल और थोड़ा सा दूध और संपूर्ण गांव के हाँ मां, और इसको खीर को एक बड़े परछे में बनाना। तो बुढ़िया ने उस बालक के कहे अनुसार प्रातःकाल ही संपूर्ण गांव में आवाज लगवा दी कि जीवने का निमंत्रण है हमारे घर पर। तो इस तरह से निमंत्रण लगा दिया गया। बुढ़िया ने उस बालक के शब्दों पर विश्वास किया और बुढ़िया ने डाल दिया परछे में चावलों को और उस दूध को, जो चमची में दूध था और चौटी में चावल थे, दोस्तों उन्हें डालते ही परछा खीर से फुल भर गया। बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनी और थोड़ा सा चीनी मीठे के दाने भी उन चावलों के साथ में थे। तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनी। अब तो गांव के लिए निमंत्रण बुलावा भेज दिया कि चलो भाई जीने को, अर्थात जीवने को चलो। इस तरह से सभी को बुलावा भेज दिया। अब तो गांव की पब्लिक खाना खाने आ गई। तो सभी ने खूब खाया, लेकिन उससे पहले एक बात हो गई कि उस बुढ़िया की एक बहू थी घर में। उस बहू को उस खीर में से बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। तो उसने क्या किया दोस्तों, भगवान गणेश जी का भोग लगने से पहले ही, किसी भी देवता का भोग लगने से पहले ही एक कटोरे खीर को दुबक करके उस परछे में से निकाल कर लेकर आ गई और किवाड़ की ओटक में अपने घर में जाकर के उसे खाने का प्रयास कर रही थी कि उसमें से थोड़ी सी खीर फैल जाती है और वह उस खीर को खाती है तो बहू तृप्त हो जाती है उस खीर को खा करके। तो दोस्तों उसी तरह से ग्रामीण जन भी तृप्त हो गए। अब शाम का वक्त हो गया लेकिन वह बालक नहीं आया। तो वह बुढ़िया कहने लगी कि वह बालक क्यों नहीं आया। उसने तो कहा था कि मैं आऊंगा जब तुम्हारा पूरा गांव कंप्लीटली खाना खा लेगा, तब मैं आ जाऊंगा। तो वह क्यों नहीं आया। तो अंत में गणेश भगवान आए और कहने लगे कि पूरा गांव जिमा दिया कि जिमा दिया। तो ठीक है, अब मैं खीर नहीं खाना चाहता। तो उससे बुढ़िया ने कहा क्यों इस तरह से क्यों कह रहे हो पुत्र तुम, कि मां तुम्हारी एक बहू ने जिस समय खाना खाया था सबसे पहले, तुम जब भोग लगा रही थी सभी देवताओं का, लेकिन उसने उससे भी पहले खीर का एक कटोरा दुबका लिया और उसमें से एक थोड़ी सी खीर फैल गई। मैंने उसी का भोग ले लिया, इसलिए मैं अब खाना नहीं खाना चाहता। दोस्तों गणेश भगवान प्रसन्न थे। प्रसन्न होने पर अपना स्वयं का रूप उस बुढ़िया को दिखाया और गणेश भगवान उससे कह गए कि जो भी मेरे लिए कार्य करेगा वो हमेशा सुखी और धन धान्य से समृद्ध रहेगा। तुम्हारी बहू ने चाहे कुछ भी किया, लेकिन उसने जो कार्य किया वो मेरे लिए किया, तो मैंने भोग प्राप्त कर लिया, इसलिए वो धन धान्य से समृद्ध रहेगी। ऐसा वरदान देकर के गणेश भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और दोस्तों आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत,
जय जय श्री राधे।